राजधानी दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में आज भी जारी है धड़ल्ले से अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण। इस संदर्भ में आज समर्थ सामाजिक न्याय जन जागरण मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से संस्था के अध्यक्ष रामवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि कापासेड़ा उपायुक्त कार्यालय के लगभग पीछे ही एक बड़ी कॉलोनी का कई एकड़ क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। इस कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी को लगाकर प्लॉट बुक कराए हैं, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि वह अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर तुरंत ही रोक लगाए। इस संदर्भ में तमाम शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। रामवीर सिंह ने अपने आरोपों को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस मामले में न सिर्फ एसडीएम बल्कि डीएम और विधायक बिजवासन भूपेंद्र सिंह जून को भी कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा अवैध कॉलोनी के इस खेल के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमने कंप्लेंट करी थी यहाँ पे 6/12/2021 को, तो उसके बाद जो है कि हमारे पास लेटर आया है उप निदेशक का कि उन्होंने नोडल अफसर को लेटर भेज दिया है उचित कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी कार्रवाई यहाँ हो नहीं रही है। कॉलोनी में काम बदस्तूर जारी है। देखो, इसमें प्रशासन की मिली भगत है। प्रशासन के नीचे जब काम हो रहा है, बिल्कुल उनके पास जो है उनके ऑफिस के बिल्कुल बगल में ही है, यहाँ से 50 मीटर भी नहीं है उनका ऑफिस, एक रोड ही बीच में है। तो प्रशासन की, डीएम की, एसडीएम की, इनकी सबकी मिली भगत से ही ये काम हो रहा है। ये आपको बता दें कि जब इस मामले पर कुछ समय पूर्व विधायक भूपेंद्र सिंह जून से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया था कि उपरोक्त भूमि पर बस अड्डा प्रस्तावित है, जबकि अब विधायक जी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। जाहिर है कि विधायक जी की चुप्पी एक बड़े खेल की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन सबको हटवाया जाएगा जी। चाहे वो ग्राम सभा की ज़मीन पे हो या ऐसी जगह हो जिस पे अवैध निर्माण हो रहा है बिना किसी सैंक्शन के, उन सबको रोका जाएगा और जो भी अवैध निर्माण है उनको गिराया जाएगा। कापासेड़ा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बस टर्मिनल की। तो मैंने पहले ही एक चिट्ठी लिख दी है एलजी साहब को और मैं प्रयासरत हूँ कि भाई इस ज़मीन पे एक बस टर्मिनल बनाया जाए। प्राइवेट लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है रिकॉर्ड में जी हाँ, लेकिन उसमें निर्माण के लिए एक तो आपको लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा। जो लैंड यूज चेंज इसका आज तक नहीं कराया गया, इस पर कॉलोनी बसाने की कोशिश की गई। दूसरा, जो भी अवैध निर्माण हुआ वो बिना सैंक्शन प्लान के था। ज़मीन प्राइवेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, खेतीबाड़ी की ज़मीन है और वो रिहायशी इलाके के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जाहिर है कि इन्हीं खेलों की वजह से आज भूमाफियाओं के द्वारा बड़ी संख्या में बॉर्डर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। कापासेड़ा इलाके की ही कुछ भूमाफियाओं के द्वारा यहां पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी है, जिस पर प्रशासन एकदम चुप्पी साधे बैठा हुआ है। दिल्ली पर 15 साल एक छत्र राज कर चुकी कांग्रेस पार्टी के नेता मनोज गुप्ता भी इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए इस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ वहाँ का विधायक, वहाँ का शासन प्रशासन देखे कि अनऑथराइज कॉलोनी को ना कटने दे। इससे आम जनता को भी परेशानी है और शासन प्रशासन को भी परेशानी है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ अगर कहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान भुगतेगा तो वो एक गरीब आदमी भुगतेगा, क्योंकि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें गरीब जाके प्लॉट खरीदता है और बाद में बुलडोजर चलता है तो वो बेचारा फिर देख के रह जाता है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ। तो कृपया करके धोखा ना दे। धन्यवाद। जब इस मामले पर पत्रकारों ने दक्षिण पश्चिम जिले के उपायुक्त विक्रम मलिक से जवाब मांगा तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी होने से ही साफ इनकार कर दिया, लेकिन यह आश्वासन अवश्य दिया कि इस मामले में बेहद जल्दी ही कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और कॉलोनियों के कटान पर रोक लगाई जाएगी। जो बैक साइड में रोड है उसके उस तरफ में, कौन से गाँव में? बिल्कुल कापासेड़ा गाँव, यहाँ पे कॉलोनी काटी जा रही है और एक फन एंड फूड के साइड वाला जो रोड है वहाँ पे मुकेश गार्डन करके है, वहाँ पे भी अनऑथराइज्ड। ये जो दोनों कॉलोनी है इसके बारे में जो आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए आप इस टीम से ले लीजिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है आपको डेफिनेटली इन दोनों कॉलोनी का भी आरओ जो रिस्ट्रेंट ऑर्डर होता है जिसमें हम पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि इन कॉलोनी में और कोई ईंट वगैरह ना लगे, वो आपको मिल जाएगी कॉपी वहाँ से। ठीक। और सर, अगर कोई कॉलोनी आपकी नॉलेज में आने के बावजूद भी कट रही है, उस पर आप अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करते हैं?
हमारी नॉलेज में आने के बाद ऐसा मैं कहूँगा ऐसा संभव नहीं है। जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो सारी कंप्लेंट जो एसटीएफ की मीटिंग होती है उसमें डील होती है। यदि फिर भी यदि किसी अधिकारी की कोताही अगर हमें नज़र आती है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ हम जो भी अनुशासनिक कार्रवाई होती है वो करेंगे। मात्र 10 मीटर की दूरी पे सर, मात्र 10 मीटर की दूरी पे। हाँ, वो कंसर्न जो सब डिवीजन है आप उनके एसडीएम से पूछ लीजिए, चाहे वो 10 मीटर हो चाहे 100 मीटर हो। ठीक है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे खेल के लिए जिम्मेदार लोगों और अवैध कॉलोनी पर प्रशासन कब और कितनी बड़ी कार्यवाही करता है। साथ ही गरीब लोगों के जीवन भर की जमा पूंजी पर डांका डालने और उनकी कमाई को लूटने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है और इस संपूर्ण खेल को अपनी मौन स्वीकृति देकर पर्दे के पीछे छिपे अधिकारियों पर किस तरह की और कितनी बड़ी कार्यवाही होती है। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।